बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एक्सियल पॉइंट पर। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर तीन कंडीशंस बनती है, एक्सियल पॉइंट, कोएक्सियल यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर अनोदर किसी पॉइंट पर जो डाइपोल के साथ थीटा एंगल पर किसी पॉइंट को सिचुएटेड किया गया हो। अगर यहाँ पर पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर लिया गया है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट कोएक्सियल पॉइंट। कोएक्सियल पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। क्या होता है ये पॉइंट सिचुएटेड कहाँ होता है? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट होता है, परपेंडिकुलरली पी पॉइंट होता है किसी एक डिस्टेंस पर। उस डिस्टेंस को हमने यहाँ पर आर लेट किया हुआ है। डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है, जहाँ पर -q और +q दोनों सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड होते हैं, 2l होती है। और जब O अगर सेंटर में है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, L और L में। तो बच्चे, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो बच्चों हम जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास जनरल अपना फॉर्मूला है या मैथमेटिक्स है वो V = 1/4πε0 Q/r है। r वो डिस्टेंस है चार्ज से जिस डिस्टेंस पर आपने पॉइंट P को लिया है। यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चों, -q और +q से एक P पॉइंट सिचुएटेड है। अगर हम P से A, अगर हम मान लेते हैं -q A है एक पॉइंट A और ये पॉइंट आपका B है। अगर आप A और P या B और P के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा? R का पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितनी है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना मैथमेटिक्स यूज करके, जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, वो यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, अगर हम P से O पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो आपने R डिस्टेंस लिया है, तो वो इसके साथ यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही लेट किया है कि पॉइंट P परपेंडिकुलरली कहीं पर भी लिया गया है। तो बच्चों, हमारे पास OA कितना है? L है। OP कितना है? हमारे पास R है। अगर हम पाइथागोरस जी की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पाइथागोरस हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना जनरल ज्योमेट्रिकल थे, ज़्यादातर वो ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया, एक थ्योरी दी, एक थ्योरम दी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं ज्योमेट्रिकली। इस थ्योरम को परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में से किन्हीं दो की डायमेंशंस पता हो तो तीसरी की आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये L है, बेस है, परपेंडिकुलर R है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइपोटेनियस होगी वो R² + L² होगी। यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, R² L² होगी। बच्चों, अगर B से P के बीच की डिस्टेंस हम निकाले तो फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर R है, बेस हमारे पास L है। दोनों का यूज करते हुए अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पाइथागोरस का तो √R² + L² आपको मिलता है। यही दोनों चीजें हमारे पास आ गई, डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो बच्चों, अगर हम +q के कारण पॉइंट +q चार्ज के कारण हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, तो कितना मिलता है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर होगा 1/4πε0 Q/r। लेकिन बच्चे, अभी हमने निकाला है कि जो R हमारे पास है वो √R² + L² है, √R² + L²। तो हमने यहाँ पे रख लिया। दूसरा, -q के कारण, -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास 1/4πε0 -q। माइनस हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं बच्चों, -q के साथ माइनस लिया जाता है, +q के साथ +q लिया जाता है। अगर इसी बात को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में देखें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे तो हम वहाँ पर -q या +q को नहीं ले रहे थे, क्योंकि बच्चों वहाँ मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता था वहाँ, क्योंकि वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वहाँ मैग्नीट्यूड के ज़्यादा कोरस्पॉन्डिंग्स में हमारी जो डायरेक्शंस है, हम उसकी डायरेक्शंस को लेते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -q के कारण कहाँ पर होगी और +q के कारण उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने प्लस लिया है और दूसरा माइनस लिया है। अगर आप टोटल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, -q के कारण यहाँ पर कितना है, +q के यहाँ पर कितना है, दोनों आपको
अलग अलग मिल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के रूप में। अगर आप टोटल निकालना चाहते हो तो उसके लिए V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू है। प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल जो है उसको और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसको, दोनों को आपस में अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आपको टोटल रिजल्टेंट मिलता है, टोटल पोटेंशियल मिलता है। दोनों की वैल्यू बच्चों हमने रखी 1/4πε0 q बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देख रहे हैं बच्चों कि दोनों की जो डायमेंशंस है, मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जो क्वांटिटी ये रखी हुई है सेम क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर है और दोनों क्वांटिटी ही हमारे पास क्या है, सेम होने के कारण यहाँ पर V कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। V इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी लाइन पर ऊपर नीचे जाते हो तो वहां पर आपको पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है बच्चों, तो V का 0 होना वहां पर निश्चित है। परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी आपका पोटेंशियल देगा परपेंडिकुलर पॉइंट पर, वो हमेशा 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर 0 नहीं होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि Q तो वहां पर होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। आप हमारे चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, उन बच्चों को हेल्प मिलेगी। बेसिकली क्या है, दूसरे टीचर्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ध्येय यही रहता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट का पता हो। आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी बात आप पूछ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है, इसका लेने का ये क्या कारण है, इस सिंबल को ऐसे ही डिनोट क्यों किया गया है, ये प्लस ही क्यों है, माइनस क्यों नहीं है, हर चीज का आपको यहाँ पर रीजन दिया जाएगा। आप अलग से पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज हमारी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ हम थ्योरेटिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। हम पता करेंगे कि वास्तव में फिजिक्स किस तरीके से चलती है, हमने कैसे सोचना शुरू किया। जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग या फ्राउनहोफर, जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कैसे सोचना शुरू किया, कैसे आइडियाज उनको मिले कि कैसे फिजिक्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो बच्चों आप लगातार अपनी क्लासेस लेते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको हर पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। बार बार क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को प्रमोट कीजिए, फ्रेंड सर्किल में भेजिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।